हेलो, मैं तरुण। फाइनली हम लोग का एसबीआई पीओ मेंस का एग्ज़ाम आ चुका है, जो कि 5 तारीख को शेड्यूल्ड है। तो अब 1-2 दिन बचा है आज को मिला के। तो ऐसे वक्त पे पढ़ना तो चाहिए नहीं, प्लस अगर पढ़ भी लेंगे तो कुछ ख़ास तो हम लोग को उखाड़ लेंगे नहीं, और नहीं भी पढ़े रहेंगे तब भी नॉर्मल। तो ऐसे वक्त पे हम लोग को चाहिए रहता है कि कोई कुछ ऐसा बताए या सुनाए जो मोटिवेशन जिससे हम लोग को मिले और एनर्जेटिक फ़ील करें। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि एग्ज़ाम सेंटर पे हम लोग का क्या माइंडसेट रहेगा और हम लोग कैसे एग्ज़ाम अपना सॉल्व करें, जो कि हम लोग की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी एनहांस करे, ठीक है? तो वही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, एग्ज़ाम सेंटर पे माइंडसेट क्या रहना चाहिए? देखिए, ये तो सभी के साथ होता है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में एग्ज़ाम चलता रहता है। आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और परसों तो चलना ही है, ठीक है? तो सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन कुछ भी एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ना, वो धीरे-धीरे सोचते-सोचते कब ओवरथिंक में बदल जाता है, पता नहीं चलता। और ओवरथिंक का सिनोनिम ही है नेगेटिव थिंकिंग। तो अब हम लोग जैसे सोचते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, रिज़ल्ट क्या रहेगा, तो इन सब से फालतू का प्रेशर हम लोग पे बढ़ता जाता है। और फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग का इतना अटेम्प्ट तो रहना ही रहना है, पिछली बार कट ऑफ इतना गया था तो इतना इस बार जा सकता है, तो हम लोग को इतना मिनिमम रखना है, प्लस ये प्लस वो, पूरा दिमाग में चलता रहता है। उससे इतना हम लोग के अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाता है कि हम लोग फिर डरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हो सकता है आप लोग ये रिलेट कर रहे हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 एग्ज़ाम से यही कर रहा हूँ। और छोटी सी अच्छा अपनी स्टोरी मैं बताता हूँ कि अभी लास्ट एग्ज़ाम हुआ था आईपीएस पीओ मेंस और आईपीएस पीओ प्री और एसबीआई पीओ प्री, ये सब बीता है ना। पहले मैं क्या करता था, खूब सोच के जाता था इतना अटैम्प्ट मिनिमम करना है ये वो, तो इससे प्रेशर बढ़ जाता था, तो इतना गंदा मैं वहाँ पे परफॉर्म करके आता था। लेकिन इस बार आप लोग मानेंगे नहीं कि मैं इन 2-3 प्री जितना भी दिया हूँ, इसमें मैं एक मॉक भी नहीं लगा पाया था किसी वजह से, या तो मेंस पड़ जा रहा था कुछ। और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का अगर प्री का बात करें तो मैं एक भी मॉक नहीं लगाया था, और दोनों मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है। बस इस वजह से, क्योंकि मैं बिना सोचे एकदम फ्री माइंड से गया था कि वहाँ पर जाके मुझको अपना 100% परफॉर्म करना है। और 2 या 3 चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो मैं अभी आगे बताऊँगा कि किस पॉइंट का ध्यान रखना है। तो अगर ये भी बात सुन के अजीब लगेगी कि अगर आप लोग ये माइंडसेट रख के चलते हैं ना कि कुछ नहीं सोचना है, तो अगर जो अच्छी तैयारी किया भी रहेगा, तो वो अगर ये सब सोच के डरा रहेगा, तो उससे अच्छा ज़्यादा परफॉर्म आप लोग कर लेंगे। जो कि मान लीजिए आप लोग की तैयारी कम भी हो, लेकिन आप लोग का माइंडसेट ऐसा रहे, क्योंकि जब हम लोग कुछ नहीं सोचे रहेंगे तो हम लोग के दिमाग में कुछ प्रेशर ही नहीं रहेगा। तो हम लोग के पास केवल एक काम रहेगा कि वहाँ जाके हम लोग को अपना 100% देना है। तो ये है कि हम लोग को थोड़ा भी नहीं सोचना है एग्ज़ाम के बारे में, कुछ भी सोचिए, मतलब कैसा दिन पुराना बीता या कुछ अच्छी बात जो कभी एक्सपीरियंस की हो वो सब सोचिए। किसी के बारे में सोचिए जो आप लोग को अच्छा लगता हो, लेकिन एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है जब तक आप लोग एग्ज़ाम के में बैठ नहीं जाएंगे। कब सोचना है वो अभी आगे बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि अटेम्प्ट अब कैसे करें। तो देखिए, सेंटर पे तो पहुंच गए, और जो मैं बोला हूँ वो करना है कि सोचना बिल्कुल नहीं है। अब जब हम लोग एंट्री लेते हैं, जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो क्या होता है कि पहले तो टाइमर चलता ही रहता है, फिर एक लॉगिन होता है, फिर उसके बाद 10 मिनट का और वक्त मिलता है सेकंड लॉगिन के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद जब 10 मिनट का जो एक लॉगिन करने के बाद जो 10 मिनट का और वक्त मिलता है, तो उसमें जब 5 मिनट बचे ना, तो फिर अपनी जो भी स्ट्रेटेजी हो जो आप लोग मॉक में यूज़ करते होंगे, वो आप लोग को फिर सोचना है उस 5 मिनट में। उससे 5 मिनट से ज़्यादा सोचेंगे तो वक्त ज़्यादा मिल जाएगा, फिर वही सोचते रहेंगे, फिर वो ओवरथिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब 5 मिनट बचे ना, तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाइए, तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। अब देखिए हम लोग को कैसे अपना अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेक्शन खोले, मान लीजिए देखिए रीजनिंग अगर खुलता है, तो रीजनिंग में क्या करना है, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को फोकस कीजिए। इजी क्वेश्चन मतलब मिसलेनियस जितना रहेगा ना उतना सॉल्व करिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग और बाकी जो कोडेड वगैरह रहता है वो सब मिला के मिसलेनियस कहलाता है। और इन सबको अगर आप टारगेट कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो फिर कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो कॉन्फिडेंस ही आगे का पेपर अच्छे से ड्राइव करता है। तो सबसे पहले यही है कि अगर रीजनिंग खुलता है तो सबसे पहले मिसलेनियस ढूंढिए, उन सबको करिए। अब जैसे देखिए आईबीपीएस पीओ मेंस में क्या हुआ था कि रीजनिंग हम लोग खोले थे, तो हम लोग का मिसलेनियस बहुत कम आया था। उसमें क्रिटिकल रीजनिंग ही मिसलेनियस के रूप में पूरा भरा था, और एक ठो केवल मशीन इनपुट आउटपुट आया था, वो भी एक नंबर का 4 क्वेश्चन। तो देखिए क्या हुआ था कि मैं वही फ्री माइंड से गया था, कुछ सोचा ही नहीं था इतना अटैम्प्ट करना है उतना अटैम्प्ट करना है। तो मुझे मालूम ही नहीं चला कि मिसलेनियस इतना कम आया है। जब हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं चला कि मिसलेनियस इतना कम आया है। और मैं बस मुझे था कि 100% सॉल्व करना है, मतलब अपना अपना 100% दे के सॉल्व करना है।
तो केवल सॉल्व करते रह गया। जब बाहर आके मैं एनालिसिस देखा ना, तो सब बोले कि रीजनिंग बहुत टफ था और उसमें मिसलेनियस में कुल मिला के 2-3 क्वेश्चन आया था। तब मुझे पता चला कि अच्छा इतना कम आया था। तो ये फ़ायदा होता है कि जब आप लोग कुछ ना सोच के जाएँ कि हमको कैसे और कितना करना है। तो चलिए रीजनिंग यहाँ हो गया। फिर जब पूरा मिसलेनियस कर लिए और फिर जब समय बचता है या कुछ ईज़ी पज़ल मिलता है, तो सबसे पहले सब भले 1 या 2 मिनट लगे, पूरे पेपर पे जाइए और ढूँढिए कि कौन-सा पज़ल हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई अनसर्टेन कर लेता है या कोई सर्कल वाला कर लेता है या कोई फ्लोर बेस्ड कर लेता है, जो भी करता हो उसको चूज़ करके फिर उसको करिए। तो इस हिसाब से रीजनिंग का अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद आता है, मान लीजिए जीएस खुलता है, तो जीएस में वही है कि जो सबसे पहले स्ट्राइक करो। अच्छा हाँ, जीएस में एक बात ध्यान रखिएगा, जो अगर पढ़ते हैं और फुल मतलब ऐसा लगे कि मैं कभी पढ़ा हूँ, जो पहले स्ट्राइक किया ना तो उसी को टिक कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद जब हम लोग 4 ऑप्शन और देख लेते हैं, फिर लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो नहीं, पहला वाला जो है वही करिएगा। फिर जीएस में ऐसे हो जाता है, तो 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले यही है कि जो स्ट्राइक किया वो कीजिएगा, और जिसमें अगर लग ही नहीं रहा है कि इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हूँ, तो उसको पूरा छोड़ दीजिएगा, तुक्का लड़ने से कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेटर रिस्क लेना है। कैलकुलेटर रिस्क क्या होता है कि अगर कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये, तो उसमें थोड़ा-सा इधर-उधर करके अगर आप लोग टिक लगा देते हैं, तो इसको कैलकुलेटेड कहते हैं। तुक्का एकदम अंधाधुंध तुक्का नहीं लगाना है कि इन 5 ऑप्शन में से कुछ भी एक हो सकता है, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी 1/2 की ले चलिए कि 2 में से अगर एक आ रहा है या 3 में से एक, मैक्सिमम 3 में से एक। एक बात और, मैं अपने टेलीग्राम पे मुझे कहीं से भी कुछ भी फैक्ट मिलता है तो मैं भेजता रहता हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे कि कोई कंपाइल किया हुआ जैसे जीएसटी वगैरह आता है या सीपीआई वगैरह, या जो भी अभी जैसे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, तो वो सब मैं कंपाइल किया हुआ भेज देता हूँ बहुत अच्छे से। तो एक जगह तरीके से मिल जाता है, तो वो पढ़ने में ईजी रहता है। ठीक है, तो उसके लिए वो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेम नाम से। और अभी एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम लास्ट है जो आने वाला है, बाकी भी कई एग्ज़ाम आते रहते हैं, के बारे में भी टेलीग्राम पे मैं बताता रहता हूँ, तो उन सबको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीएस ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद समझ लीजिए अगर मैथ्स खुल रहा है, तो मैथ्स में भी सबसे वही है कि मिसलेनियस ढूंढिए, जो जैसे कि नंबर सीरीज़ वगैरह आता है या क्वाड्रेटिक वगैरह आता है, वो सब सबसे पहले ढूंढिए और करिए। फिर उसके बाद अगर ये कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद डीआई देखिए कौन सा ठीक है, ईजी है, जो छोटा हो, ईजी वाला सबसे पहले पिक करना है, ठीक है। फिर ये देखिए, तो सबसे पहले डीआई अगर मिल रहा है तो उसको करिए। फिर उसके बाद अगर वर्ड प्रॉब्लम मिल रहा है, मतलब कि अरिथमेटिक, तो अगर उस पर अगर दिमाग खपा सकते हैं तो उसको देखिए। तो ये है, देखिए मेन ये होता है ना कि रीजनिंग और मैथ्स में एक एक नंबर खींचना रहता है, उससे हम लोग का अटेम्प्ट बढ़ता है। तो अगर एक एक नंबर खींचेंगे ढूंढ ढूंढ के, तो उससे हम लोग का मेंस में ऐसे ही अटेम्प्ट बढ़ता है, और कुछ तरीका नहीं है, क्योंकि मेंस थोड़ा सा टफर साइड पे आता है। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी पहले तो मिसलेनियस, मतलब जो वन लाइनर्स रहते हैं वो सब करिए पूरा, आरसी और पैरा जंबल को छोड़ के। तो सबसे पहले ये सब हो जाएगा। उसमें भी कैलकुलेटर रिस्क ले सकते हैं कि अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें अगर पाँचों नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अधिकतर ये वो कैप के साथ होता है कि पाँचों नहीं समझ में आता है, तो उसको छोड़ दीजिए। कैलकुलेटर रिस्क लेके जीएस और इंग्लिश में ऐसे करना है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी ये करके आरसी पे आना है। आरसी पे पहले क्वेश्चंस पढ़िएगा, फिर अगर समझ में आए तो फिर पूरा पैरा एक बार पूरा रीड करना है, फिर उसे ढूंढ ढूंढ के करना है, ठीक है। फिर पैरा जंबल भी ऐसे ही पूरा रीड करने के बाद पूरा समझना है। इंग्लिश में थोड़ा सा बुद्धि लगेगा, क्योंकि हम लोग को उसमें समझ समझ के करना रहता है। और स्पीड, हाँ सबसे पहले तो स्पीड बढ़ा के रखना है, क्योंकि भले ही मेंस है, सब कहते हैं ना कि मेंस में बहुत टाइम मिल जाता है, क्वेश्चन कम पड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले स्पीड शुरू से ही बना के रखिएगा, तभी मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे। फिर ऐसे होता है, फिर ये ख़त्म होकर फिर डिस्क्रिप्टिव आता है। तो फिर डिस्क्रिप्टिव पे क्या करना है, तो वही सबसे पहले लेटर, 10 मिनट में लेटर लिख लेना है। फिर उसके बाद अगर 20 मिनट मिलता है, अगर क्या 20 मिनट मिलेगा ही, तो 20 मिनट में फिर ऐसे लिखना है। और उसमें ट्राई कीजिएगा कि लिखते लिखते ही स्क्रीन पे चेक भी करते जाएं, क्योंकि लास्ट में क्या पता समय ना मिले तो हम लोग चेक करते रहें, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ कि वहाँ पे क्या कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं भी लिंक डाल दूँगा, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हाँ, मैं जो शुरू में बताया था ना कि मैं भी 2-3 पॉइंट बताऊँगा कि मेन क्या रखना है वहाँ पे। तो जब आप लोग अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करें, तो ये 2 चीज़ ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा। सबसे पहला स्पीड, शुरू से स्पीड बढ़ा के चलना है, आलसी होकर काम नहीं करना है, क्योंकि इतना हम लोग दिन मेहनत किए हैं, तो 3 घंटा अगर हम लोग को मिल रहा है तो उसमें पूरा जान झोंक देना है। तो इसीलिए स्पीड शुरू से बना के रखिएगा। और दूसरा रहता है कि ईज़ी क्वेश्चन पहले पिक करना है, ठीक है। अगर ईज़ी क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे तो हम लोग का कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो कॉन्फिडेंस आगे का पेपर ड्राइव करेगा। तो इस हिसाब से करना है। तो एक बार मैं फिर रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले यही है कि कुछ सोचना नहीं, एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। बस ये याद रखिए कि मेरा एग्ज़ाम इस सेंटर पे गया है, अदरवाइज़ इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। एग्ज़ाम कंप्यूटर के सामने बैठने के बाद, बैठने के पहले
फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो स्पीड शुरू से ही बना के रखना है, फिर उसके बाद ईजी क्वेश्चन पिक करते करते चारों सेक्शन कंप्लीट करना है। तो अब बात आती है कि अब 1 या 2 दिन बचा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जीए के अलावा और कुछ कर सकते हैं। तो जीए देखिए, जीए 4 महीने का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मैंने बताया था। तो उसको क्या करना है, जो मंथली बैंकिंग का होता है ना, तो वो चारों मंथ पूरा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। या स्पेशली मैं कैसे करना है तो इस वीडियो में बताऊँ, तो इस वीडियो पे आप लोग अच्छे से जाके चेक कर लीजिए, इससे आपका एग्ज़ाम में भी नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।